दोस्तों आज के समय में चाहे वो बूढ़ा हो, यंग हो या कोई बच्चा, एक ऐसे एडिक्शन का शिकार होते जा रहा है बहुत तेजी से। वो खुद अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है और उसको खुद पता नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि अपने दिमाग का कत्ल कर रहा है। ऐसे एडिक्शन जो आपको 15 सेकंड का मजा देता है लेकिन उसका खामियाजा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। वो एडिक्शन जो आपको 15 सेकंड का मजा तो दे देती है लेकिन जो आपके दिमाग में डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनको बुरी तरह से डैमेज कर देती है, जिससे आप किसी बात को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं और किसी डिसीजन को आप अच्छी तरह से नहीं ले पाते। आपका फोकस करने वाला दिमाग हमेशा के लिए स्लो हो जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग्स आपके हाथ में है। वो ना शराब है ना सिगरेट है, वो है रील्स। जी हाँ, रील्स एडिक्शन। आज का हर इंसान इस एडिक्शन का शिकार हो चुका है। आपकी उंगलियां जितनी ही स्क्रीन पर चल रही हैं उतना ही आपकी असल जिंदगी धुंधली होती जा रही है। इससे पहले कि आप एक डिजिटल ज़ॉम्बी बनकर रह जाएं, इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। आखिर इस ट्रैप में कैसे लोग फंस जाते हैं, इससे आपके दिमाग पर ही नहीं पूरे शरीर पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपको अंदाजा भी नहीं है। कैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होती जा रही है, आपको कॉर्टिसोल और एंजाइटी हो रही है, मेलाटोनियंस की कमी होती जा रही है, ज्यादा रील्स या शॉर्ट्स देखने पर कैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बीमारी होती जा रही है आपको। सबसे खतरनाक चीज ब्रेन फॉग। इससे हर इंसान आज का इफेक्टेड है। वो किसी चीज पर अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है और अपने दिमाग में किसी चीज को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख पाता है। आजकल डिजिटल जमाने के लोग एक नया उपाय निकाल लिए हैं। जब छोटे बच्चे रोने लगते हैं तो उनको चुप कराने के लिए रील्स चला कर दे देते हैं ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं है उसके दिमाग को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके आने वाली लाइफ में उसको कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो। इन सभी चीज को आज डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल से, गहराई में उतर के। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं डेफिनेटली आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं या इसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि हमें किस तरह से एक रील्स या शॉर्ट्स नुकसान पहुंचा रही है। तो आप एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा क्योंकि आपको हर एक पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिना किसी देरी के आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बी फॉर भारत। दोस्तों नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। तो आइए आज पॉइंट टू पॉइंट इस डिजिटल महामारी के बारे में बहुत ही डिटेल से समझते हैं। नंबर 1, न्यूरोकेमिकल की तबाही, जिसको हम दिमाग को हाईजेक करना भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया या रील्स केवल एक इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल वेपन है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो डोपामाइन रिलीज होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकर या किसी चीज़ से खुशी होते हैं तब ये केमिकल आपके दिमाग से रिलीज होता है। इस केमिकल को, जिसको डोपामाइन कहते हैं, इसको सबसे पहले ये बर्नआउट करता है यानी जलाता है, जिससे आपको दिमागी थकान महसूस होती है। जब आप रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो कम से कम 10 से 15 सेकंड या तो मैक्सिमम 60 सेकंड की वीडियो होती है। उसके बाद आपको नई नई वीडियोस मिलती जाती है। हर वीडियो आपके दिमाग में एक डोपामाइन स्पाइक पैदा करती है। जब नई नई वीडियोस आपके सामने से गुजरती रहती हैं तो आपको बार बार डोपामाइन स्पाइक मिलता रहता है और जब यही क्रिया लगातार चलती रहती है काफ़ी समय तक, घंटों घंटों चलती रहती है, तब आपके दिमाग में जो रिसेप्टर्स होते हैं डोपामाइन को जो महसूस करते हैं वो धीरे धीरे शून्य पड़ जाते हैं। इससे आपके दिमाग में एनहोडिया नामक स्थिति पैदा हो जाती है। इससे आपको असल जिंदगी की जो खुशियाँ होती हैं उसमें मज़ा नहीं आता है। जैसे आपको फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना, फैमिली से बात करना और दोस्तों से मिलना, इन सब चीज़ों में आपको खुशी ही नहीं मिलती। लगातार फास्ट पेस्ड वीडियो देखने से दिमाग में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ जाते हैं जिसको ग्लूटामेट कहते हैं, जो हमेशा आपके दिमाग को रेड अलर्ट पर रखता है, जिससे इंसान हमेशा चौंकाया हुआ या घबराया हुआ रहता है। आपको भी कभी न कभी ये महसूस हुआ होगा। आप कभी अपने जेब में फ़ोन रखे हैं या फिर आप अपने बगल किसी टेबल पर फ़ोन रखे हुए हैं तो आपको लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है या मेरा फ़ोन वाइब्रेट किया है, लेकिन असल में जब आप फ़ोन उठाकर देखते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं आया रहता है। वो आपको वहम रहता है आपके दिमाग का। तो वही है, आपका दिमाग हमेशा रेड अलर्ट पर रहता है कि कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। इस तरह की चीजें आपके साथ होने लगती हैं और दोस्तों आपका ग्रे मैटर जो है वो सिकुड़ने लगता है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ग्रे मैटर होता क्या है। ये वही चीज है जिससे आप किसी चीज के बारे में डिसीजन ले पाते हैं, किसी चीज के बारे में अच्छे से सोच पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं अपने दिमाग में। तो सोचिए आपके लिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, शॉर्ट्स आपके अटेंशन स्पान की कब्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रील्स या शॉर्ट्स होती हैं ये आपके दिमाग को एक गोल्ड फिश से भी बदतर बना देती है। अब आप पूछोगे गोल्ड फिश क्या होती है? तो गोल्ड फिश एक ऐसी मछली है जो किसी चीज़ पर 9 सेकंड तक फोकस कर पाती है, मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा वो किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाती है। उसी तरह से आपका दिमाग भी हो जाता है कि आप किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस ही नहीं कर पाते। आप पढ़ने बैठते हैं, उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, उसमें आपका दिमाग ही नहीं रुकता है, आप कहीं और दिमाग आपका पहुंच जाता है। आपके अंदर कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन की हैबिट डेवलप हो जाती है।
जिसकी वजह से आप कभी डीप फोकस में नहीं जा पाते हैं, यानी गहराई से आप किसी चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा अगले शॉट्स की तलाश रहती है, यानी आपके सामने हमेशा नई नई चीजें होनी चाहिए। आपका दिमाग हमेशा कहता है मुझे नई नई चीजें दिखाओ। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं गहरी सोच, ये आपको पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसा इंसान जो घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल करता है, अगर उसको कह दो कोई लंबा सा आर्टिकल पढ़ के आपको दिखा दे, वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको हर 15 से 20 सेकंड में उसको बदलाव चाहिए, जो कि उसमें मिलेगा ही नहीं उसको। अगला है डिसीजन फटीग। ये क्या होता है, जब आप इस रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपका दिमाग हर सेकंड, हर एक सेकंड आपका दिमाग एक डिसीजन ले रहा होता है कि किस रील्स को स्क्रॉल करना है, किसको लाइक करना है, किसको शेयर करना है, किसको देखना। एक घंटे के अंदर आप हजारों फैसले ले चुके होते हैं। इससे दिमाग आपका इतना ज्यादा थक जाता है कि आपकी असल जिंदगी में जो जरूरी फैसले लेने होते हैं, वहां पर आपका दिमाग फैसले लेने में असमर्थ हो जाता है। उसके अंदर ये ताकत ही नहीं बचती कि वो कोई फैसला ले पाए। दोस्तों, जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस। ये शरीर का आंतरिक विनाश करता है। कैसे? शरीर में दो हार्मोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन। इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से हमें पता चलता है कि कब हमें भूख लगी है, कब नहीं लगी। आप नोटिस करिए, जब कभी आप नॉर्मली खाना खाते हैं बिना किसी फोन के, आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लगता है, इससे पहले ही आप खाना खाकर उठ जाते हैं। लेकिन जब आप स्क्रॉल करते हुए फोन में रील्स स्क्रॉल करते हुए खाना खाते हैं तो आपको 25 से 30 मिनट लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से कि आपका पेट कब भरा है कब नहीं भरा है, वो पता ही नहीं कर पाता, जिससे ये दोनों हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे आपके शरीर में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है। एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन रश। जब किसी कंटेंट को देखते समय आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है तो उस समय बढ़ता है एड्रेनालिन। बहुत ज्यादा एड्रेनालिन बढ़ने पर आपके अंदर हार्ट अटैक होने की रेट बढ़ जाती है और आगे चल के ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। और आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है। ये ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक टच और कनेक्शन का हार्मोन्स होता है। जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं, फिजिकली जाकर बैठते हैं, साथ में बात करते हैं, फैमिली के साथ बैठकर बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब ये हार्मोन्स रिलीज होता है। ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, 5000 या लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी आप लोनलेस फील करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स लगातार आपके अंदर कम होता चला जाता है, जिससे आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ती जाती है, क्योंकि आप किसी के सामने से नहीं मिलते हैं, कभी किसी के सामने बैठते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। ये कैसे एक छोटे बच्चे के लिए जहर का काम करता है। छोटे बच्चों के लिए स्लो पॉइजन है दोस्तों। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग अभी हार्डवेयर होना शुरू हुआ होता है, उनका दिमाग डेवलप होना शुरू किया होता है, वो नई नई चीजों को सीख रहा होता है, वो अपने दिमाग को एक शेप दे रहा होता है, और ये सोशल मीडिया उसके दिमाग को अलग ही शेप दे देती है। उनको कॉग्निटिव स्टंटिंग होने लगती है। ये क्या होता है? जो बच्चे फिजिकली खेलते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी उनका हाथ पैर अच्छी तरह से डेवलप होता है, मजबूत होता है, जो कि अभी रील्स के टाइम में वो रुक गया है। उनका केवल चल रहा है तो अंगूठा या उंगली चल रही है। वो किसी कोने में एक जगह पर बैठकर रील्स स्क्रॉल कर रहा है या सोशल मीडिया चला रहा है। उनको इमोशनल डिग्रेडेशन हो रहा है। आप नोटिस किए होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रह गई है। अगर किसी वीडियो को लोड होने में 2 सेकंड भी लग जाए तो बच्चे चिल्ला उठते हैं। यही बिहेवियर जब वो आगे चलकर बड़े होते हैं तो वो वायलेंट पर्सनालिटी में बदल जाती है। इसमें बच्चों की एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं सोशल फोबिया। ये क्या होता है कि बच्चे स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर तो स्मार्ट बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी से सामने से बात करना पड़ जाए तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, बात ही नहीं कर पाते। उनको सोशल एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में एडिट या डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है, जो कि ऑनलाइन में होता है। सोशल मीडिया पर कोई मैसेज कर दिया, उसको अगर सही मैसेज नहीं हुआ तो उसको डिलीट कर दिया, कोई भी बातचीत किया उसको बाद में डिलीट कर दिया। लेकिन रियल लाइफ में जो बात एक बार निकल गई वो निकल गई, इसलिए वो डरता रहता है कि कोई ऐसा चीज ना बोल दूं कि गलत निकल जाए, इसलिए वो बोल ही नहीं पाता। इससे अर्ली प्यूबर्टी और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। सोशल मीडिया पर दिखाया जाने वाला, चाहे वो अश्लील कंटेंट हो या इम्प्रोप्रिएंट कंटेंट हो, इसको देखने से बच्चों में जो हार्मोन्स बदलाव है वो वक्त से पहले होने लगा है, जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, जो इनके माइंड और शरीर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगला पॉइंट है 5वां, साइकोलॉजिकल ब्लैक होल, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे इको चैम्बर्स। ये क्या होता है? सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पसंद करते हैं। आप जिस रील पर थोड़ी देर टिक गए तो वो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपको किस तरह का मूड है, आपको किस तरह का रील्स चाहिए। आप सैड हैं तो आपको एक तरफ से सैड वीडियो ही दिखेगा, आपको सैड रील्स ही आते जाएंगे। आप अगर खुश हैं तो आपको खुश होने वाला रील्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, और आप अगर रो रहे हैं तो रोने वाला दिखेगा। आपका अगर ब्रेकअप हो गया है तो आपको ब्रेकअप वाला रील्स दिखेगा।
आखिर आखिर ये रील्स का एल्गोरिदम आपके माइंड को पढ़ कैसे लेता है? ये पूरी तरह से आपको एनालाइज करता है कि आप किस रील पर कितनी देर टिक रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं। आप जिस रील पर जितनी देर रुकेंगे या जिसको शेयर करेंगे या जिसको लाइक कर देंगे, वो समझ जाएगा कि आपको इसी तरह का रील चाहिए, इसी तरह का रील आप पसंद करते हैं, तो आपको उसी तरह का रील्स एक तरफ से दिखाते चला जाता है। एग्जाम्पल दैट आप किसी पार्टी को ले लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें आप किसी पार्टी के विरोध वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी पार्टी के सपोर्ट वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आपको एक तरफ से वही रील्स दिखेगी, जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके हिसाब से रील्स दिख रहा है, आपको अच्छा ही सब बताया जाएगा। जैसे बीजेपी में कोई कमियां हैं तो आपको कमियां नहीं दिखेगी, आपको केवल वही रील्स दिखाया जाएगा जिसमें वो बीजेपी की अच्छाइयाँ बताएं, केवल अच्छाइयाँ दिखाई जाएगी और कांग्रेस की बुराइयाँ ही दिखाई जाएगी। वैसे अगर आप कांग्रेस को लाइक करते हैं तो आपको कांग्रेस की अच्छाइयाँ केवल दिखाई जाएगी, उसकी बुराइयाँ नहीं दिखाई जाएंगी, केवल बीजेपी की बुराइयाँ दिखाई जाएगी। इस तरह से आप रील्स की वजह से आप सही चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब चुनाव होता है। चुनाव के समय में लोग पार्टियां जो होती हैं वो आपके दिमाग को इसी तरह से डाइवर्ट करती हैं, तो आप गलत इंसान को या गलत पार्टी को चुनाव में वोट देकर चले जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में एक चीज़ और बहुत ही गंभीर है जिसको लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, वो है हाईलाइटेड पोस्ट या रील्स। मान लो कोई इंसान अपनी लाइफ का कुछ पल सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड कर कर उसको पोस्ट करता है। लोग क्या करते हैं, उसके उस एक पोस्ट से खुद की लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। मतलब ये देखने लगते हैं कि उसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, उसके पास तो ऐसा घर है बड़ा सा, मेरे पास तो छोटा सा घर है, उसके पास तो महंगी घड़ी है, मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है। मतलब वो उसके लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करने लगते, उनको ऐसा महसूस होने लगता है मेरी लाइफ तो एकदम खराब है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जलन भी रखने लगते हैं उसकी पोस्ट को देख देख कर, जो अपने आप को ही, खुद को ही अपने नज़र में एकदम से छोटा बना लेते हैं, एकदम बोरिंग इंसान बना लेते हैं। आप लोगों ने कभी कभी एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि आप कभी न कभी फ़ोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन आप स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे निकल जाता है आपको अंदाज़ा ही नहीं लगता, आपको पता ही नहीं चलता। इसको टाइम डिसोसिएशन कहते हैं दोस्तों। आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट समय को एक रील्स को स्क्रॉल करने में, आप अपने अंगूठे घिसने में गंवा रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रील्स के महाजाल में बहुत सारी बीमारियों की लंबी लिस्ट है। जब आप लंबे समय तक फोन चलाते रहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ ऐसे झुक जाती है। जब आप नॉर्मली बैठे रहते हैं, फोन नहीं चला रहे होते हैं, तब भी आप ऐसे रहते हैं झुके हुए, और आप जब चलते रहते हैं तब भी आप ऐसे झुक के चलते हैं। और डिजिटल आई स्ट्रेन भी हो रहा है लोगों को, इससे आंखें सूखने लगती हैं, चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम भी आपके अंदर देखने को मिलता है। आपके उंगलियों और हाथों के नसों में परमानेंट दर्द शुरू हो जाता है। इस पूरे वीडियो में हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया, इसका पूरा कंक्लूजन निकल के आता है कि जो रील्स होता है ये एक एडिक्शन है। जो सिगरेट होता है ये फेफड़ा जलाता है, और जो रील्स होता है ये आपके दिमाग को और आपके हार्मोन्स को जलाता है। इसको आप ड्रग्स भी कह सकते हो। इस पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, खास करके छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी रील्स नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा ही है, अच्छा भी है, लेकिन उसको चलाना आना चाहिए आपको। आपके अंदर उसके लिए कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और कितना देर देखना है। अगर आपको सही तरीके से सोशल मीडिया यूज करना आता है तो ये आपके लिए एक वरदान भी है, क्योंकि आज के समय में हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर रील्स की बात करें, रील्स तो किसी भी दशा में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये केवल और केवल आपके दिमाग को डैमेज करता है, आपके हार्मोन्स को डैमेज करता है, आपके शरीर को डैमेज करता है। अगर आप सोशल मीडिया के इस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, इस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों, काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद वीडियो बनती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें जो कि उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।